डॉक्टर अंबेडकर जयंती पार्क जो नवयुग मार्केट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूँ तो इस पार्क का इतिहास की अगर बात की जाए तो यह पार्क 90 वर्ष पुराना है और बहुत ही ऐतिहासिक पार्क है गाजियाबाद के अंदर। यूँ तो इस पार्क के अंदर प्रत्येक वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती मेला जो है 3 दिन का हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक माना जाता है। इस पार्क को जहां पूरी तरीके से सजावट और साज सज्जा के साथ में देखा जा सकता है प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल के टाइम पे, जहां 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस पार्क के इतिहास की अगर बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री व इसके अलावा पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर इस पार्क के अंदर आते रहे, शिरकत करते रहे और बाबा साहब को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते रहे। लेकिन अब इस पार्क के ऊपर जो है भाजपा नेता व गाजियाबाद नगर निगम की नज़र पड़ गई है, जिसमें 45 करोड़ रुपए की लागत से एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है, जिसकी लिए बचाव के लिए तमाम शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग रोज इस पार्क में बैठ के धरना प्रदर्शन व संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश व केंद्र की गूंगी बहरी सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जहां सोल टेस्टिंग के लिए भी गड्ढा खोदकर ये सब कुछ चेक कर लिया गया। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। तादाद बढ़ा रहे हैं। हमारे बीच पूर्व एमएलसी मुकुटलाल तोमर जी हैं। देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी में इस समय एक बहुत ही अहम पद पे भूमिका निभा रहे हैं और आज देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में यहाँ मौजूद हैं और इस मुद्दे की बात की जाएगी कि यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम जो बनाया जा रहा है नगर निगम की तरफ से। आप खुद यहाँ समाज के बीच उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मल्टीनेशनल पार्किंग की जहाँ तक बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान इस देश में लागू होना था तब ये कहा था कि किसी देश का संविधान चाहे कितना ही बेहतर क्यों ना हो, उसका बेहतर होना उस देश के उन शासनकर्ता जमात पर निर्भर करता है कि उनकी नीयत और नियति कैसी है। और ये पार्किंग भी उसी का परिणाम है कि आज जो इस देश में शासन सत्ता पर काबिज लोग हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायणा की सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन की जो विचारधारा इस देश में बढ़ रही है, उस विचारधारा को नष्ट करना चाहते हैं। उसी का परिणाम ये है। लेकिन गाजियाबाद के लोग यहाँ तो उत्तर प्रदेश का मुहाना है और उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है और आज भी उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग गाजियाबाद जैसी जगह में यदि कोई बड़े से बड़ा भी आंदोलन करना पड़ा, उसके लिए बहुत बड़ी कोई आहुति देनी पड़ी, तो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं। उनको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दशा में इस पार्किंग को यहाँ नहीं बनने दिया जाएगा, ना इस पार्क का स्वरूप बदलने दिया जाएगा। ऐसी आज के सभी लोगों से, सभी पार्टी के लोग, सभी संस्थाओं के लोग, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग लगे हैं और निश्चित रूप से इस कार्य में सफल होंगे। तोमर जी, देखा जाए तो पार्क के इतिहास की बात की जाए, 90 साल पुराना ऐतिहासिक पार्क है। लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। बड़े बड़े केंद्र के मंत्री यहाँ आ चुके हैं, राष्ट्रपति यहाँ आ चुके हैं और न जाने कितने तो सांसद यहाँ अपनी जो है हाजिरी दर्ज भी करा चुके हैं। पूर्व में जो है 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी भी यहाँ आ चुके हैं, मान्यवर काशीराम साहब आ चुके हैं। क्या इस ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को यहाँ का शोषित पीड़ित वंचित समाज बचाने में कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब होगा, क्योंकि ये पार्क कोई घेरी हुई संपत्ति नहीं है, बल्कि ये संपत्ति उन महापुरुषों के नाम से है जिन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान करके एक दिशा दी है। जहाँ तक आपने आने की बात की तो मैं आपको याद दिलाऊं कि गाजियाबाद में जीडीए बनने से पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट था और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने ही पार्क की संरचना कराई। जब यहाँ मूर्ति लगी तो लोकसभा के स्पीकर थे गुरदयाल सिंह ढिल्लो। गुरदयाल सिंह ढिल्लो ने उस मूर्ति का, बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण किया था और यहाँ सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत बुद्धप्रिया मौर्य ने की है और अनेकों बार बुद्धप्रिया मौर्य यहाँ आए हैं। और मुझे तो ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि एक बार मैं 89 में प्रेसिडेंट हुआ करता था जन्मोत्सव कमेटी का, तो मान्यवर काशीराम साहब और बीपी मौर्य
भी यहाँ एक मंच पर आए। यहाँ वीरांगना फूलन देवी को 1995 में हमने बुलाया था, और सतपाल मलिक जो विभिन्न स्टेटों में गवर्नर रहे हैं, और भी अनेकों हमारे बड़े नेता जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी है, यहाँ शिरकत कर चुके हैं। माता प्रसाद राष्ट्रपति यानी जैल सिंह भी यहाँ शिरकत कर चुके हैं। मेरी जानकारी में ये नहीं है, लेकिन बहुत से महापुरुषों ने यहाँ पर आए हैं, और एक धरोहर, समाज की धरोहर के रूप में ये भीमराव अंबेडकर पार्क नवयुग मार्केट है, और किसी भी दशा में इसको बदलने, तोड़ने या कुछ और करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ के सब जागरूक लोग तैयार हैं, और मेरे साथ में मेरे कुछ साथी भीम आर्मी वाले इधर खड़े हैं। ये लोग, एक साथी, नौजवान साथी वाल्मीकि समाज से हैं, मेरा नाम और दिल्ली से हैं। ये अपनी टीम के साथ, जब कल इन्हें पता चला कि गड्ढा खोद के कुछ करने की शुरुआत हो रही है, और मैं यहाँ वर्गीकरण नहीं कराना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने आप को उत्तराधिकारी मानते हैं, उनसे भी ज़्यादा वाल्मीकि समाज के लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जागरूक होकर इस धरोहर को बचाने के पक्ष में हैं, और दिन रात लड़ाई कर रहे हैं। रात को 12-1-2 बजे तक इन्होंने धरना दिया, और अब भी इस बात के लिए प्राथमिकता से तैयार है कि सबसे पहले अगर सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो हमारे दूसरे भाइयों को बाद में, पहले जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।